अच्छा, ये बज्जिस की एक बड़ी प्रॉब्लम है। ये बड़े ज़ालिम होते हैं, ये बड़े ज़ालिम होते हैं। इसलिए तो वो इनके बरक्स जो दूसरे लव बर्ड्स होते हैं ना, उन्हें लव बर्ड्स बोलते हैं कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। उनका जोड़ा लग जाए तो एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये इतने ज़ालिम होते हैं कि अब जैसे इसमें 2 डोरियाँ लगी हुई हैं, एक डोरी एक ने ले ली है, तो ये दूसरी डोरी को भी दूसरे जोड़ी में नहीं जाने देंगे। और फिर एक और बात, अगर ऊपर से नया पीस डालें तो ये उस पर भी हमलावर हो जाते हैं, उसे भी मार के दम लेते हैं। इतना ज़ख्मी कर देते हैं कि आंखें निकाल देते हैं, जगह जगह से काट देते हैं। ये बड़े ज़ालिम होते हैं। मेरा दिल कर रहा है यार मैं बाहर का चक्कर लगाऊं। वैसे कभी कभी इंसान के अंदर अजीब किस्म की ख्वाहिशात जन्म लेती हैं। गर्मी है और इस गर्मी को बर्दाश्त करना मेरे लिए मुश्किल भी है, लेकिन इसके बावजूद मेरा ये दिल कर रहा है कि मैं इस वक्त बाहर जाऊं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सुनाए क्या हाल है आपका? खुश है, राज़ी हैं? अल्लाह ताला के हुज़ूर दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा सलामत रखे, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो दोस्तों चलते हैं फिर बाहर। दोस्तों मैं नहर की तरफ जा रहा था कि रास्ते में भैंसों को चरते हुए देखा, तो मैं ये सीन देखकर उनमें मशगूल हो गया। भैंसों को चरते हुए देखकर आप यकीनी तौर पर ये गैस कर चुके होंगे कि मौसम तब्दील हो चुका है, मौसम गर्म हो गया है और जो ज़मींदार हैं उन्होंने अपनी भैंसों को, अपने मवेशियों को चराना शुरू कर दिया है। सर्दियों में ये मवेशी बेचारे भी सिर्फ बंधे ही रहते हैं और जब गर्मी होती है तो फिर इनको खोला जाता है और इनको खुली जगहों पे चराया जाता है। तो इनको यहाँ पर एक भाई ये सामने खड़े हुए आपको नज़र आ रहे हैं, ये इन भैंसों को चरा रहे हैं यहाँ पर। तो मैं भी यहाँ से गुज़र रहा था तो मैंने सोचा कि मैं आपको ये एक सीन भी दिखा दूँ। जी दोस्तों ये देख रहे हैं, ये बाप बेटा। अच्छा, ये छोटा सा बच्चा बड़े शौक़ से मेरे पास आया है, तस्वीर बनाना चाह रहा था, तो मैंने कहा मैं इसे अपने व्लॉग में क्यों ना लूँ। तो इन दोनों बाप बेटे को मैं अपने व्लॉग में अब ले रहा हूँ और फिर इनको मैं यहाँ कर कभी आया और इनसे मुलाकात हुई तो इनको मैं अपना व्लॉग में ये सीन दिखाऊँगा भी। और आप एक बार फिर देख लीजिए इन भैंसों को चरते हुए। जी दोस्तों यकीन मानिए, पूरी सर्दी में ये मवेशी जो होते हैं ना, एक तो सर्दी की वजह से इनका हाल थोड़ा सा माड़ा होता है, वो पंजाबी च माड़ा कहने हैं ना सी। दूसरा ये बंधे रहते हैं और जब गर्मियों में इनको खोला जाता है और ये फिर इस तरह खुली जगहों पर चरते हैं और फिर बाद में इन्हें इसी तरह खुली जगहों से चराते चराते ले जाते हैं किसी नाले पर, नहर पर, और वहाँ पर इनको नहलाने के लिए छोड़ते हैं। तो वहाँ ये भी बड़ी आज़ादी लेते हैं और बड़ा मज़ा लेते हैं मौसम का। यानी मौसम वैसे गर्म हमारे लिए तो बड़ा ज़्यादा तकलीफ़देह होता है ना, जानते हैं ना। हम लोग तो कहते हैं, इंसान तो कहते हैं कि सर्दियों का मौसम अच्छा होता है, गर्मियों का मौसम जो होता है वो हमारे लिए ज़रा टफ़ टाइम होता है। लेकिन इन मवेशियों के लिए गर्मियों का मौसम इस लिहाज से अच्छा होता है कि ये खुले मैदानों में, खेतों में चरते हैं। अजे मैं थोड़ा जिहा अगे गया तो एक हवेली विच पट्ठे कुतरन वाला टोका चलन की आवाज़ आई, तो फिर मेरे को रहा नहीं गया तो मैं टोके ते जा पहुंचा। लो जी दोस्तों, मैं रस्ते च गुजर रहा सा तो मैंने टोके की आवाज़ आई है। वो अंदर का मेरा जरा वो जट है ना, वो बाहर निकल के आया तो मैं क्या मैं सीन क्यों ना पावा। मैं इस हवेली च आया, तुसी इजाजत लई। ए देखो मेरे शाह दत्था वे लांदे ने ते टोके ते पट्ठे कुतरे जा रहे हैं। तो एक वक्त सी कि यही पट्ठे असी दांदा नाल ते कदी कदी छड्डिया नाल कुतरी दे सन। अगे वो चलदा हुंदा सी ते पिछे टोका चलदा सी, ते हुण या मोटर नाल टोका चलाया जाता है तो या फिर अपना पीटर नाल टोका वगैरह चलाया जाता है। देख लो वक्त से कितनी चेंज आ गई है, कितनी तब्दीली आ गई है और कितनी जिद्दत आ गई है और कितनी सहूलत हो गई है। फिर चलते चलते नहर पर पहुंचा तो रेलवे ट्रेन दिखाई दी, तो सोचा अपने दोस्तों के लिए ये सीन कैमरे की आंख में महफूज किया जाए।
और फिर जैसे ही नहर पर पहुंचा तो नहर के खूबसूरत और दिलकश सीन ने तो जैसे दिन भर की थकावट ही दूर कर दी, और काफी देर इस दिलकश नज़ारे से मैं वहां बैठा लुत्फअंदोज होता रहा। वापसी पर देखा कि एक किसान ने सब्जी को पानी लगा रखा है, तो उससे गपशप में मशगूल हो गया और काफी वक्त उसके साथ गुजारा। अभी वहां ही खड़ा था कि दूर रेलवे लाइन पर मालगाड़ी दिखाई दी, तो ट्रेन के गुजरने का नजारा कैमरे में महफूज किया और फिर वापसी की राह ली और आप दोस्तों से इजाजत लेने का सोचा। तो जी दोस्तों, ये आपको व्लॉग कैसा लगा? अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है तो फिर व्लॉग्स ऑफ वड़ैच को सब्सक्राइब कर दें और वो बेल आइकॉन जो है ना उसे भी प्रेस कर दें, ताकि आपको हर नया आने वाला व्लॉग बर वक्त मिलता रहे। इसके साथ ही सफदर इकबाल वड़ैच को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।